Students, myself Mrs. Ramandeep Kaur, welcome to BBS Smart Learning. So students, now we are going to read chapter number 5, our national symbols. Our national symbol. Every independent country of the world has some national symbol of its own. तो कहता दुनिया डिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, दुनिया के हर एक स्वतंत्र जो देश है उसके अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं. These symbols inspire and unite their people. ये प्रतीक देश के लोगों को प्रेरित और इकट्ठे करते हैं. They stand for various culture features and value of the nation. ये देश के सभ्याचार की विशेषता और उसके मूल्य को दर्शाते हैं. These symbols play an important role in motivating the people of the nation to work together. They constantly remind the people of their great culture and national values. वो कहता कि ये चिन्ह जो हैं लोगों को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह लोगों को उनके महान सभ्याचार और राष्ट्रीय मूल्य को याद दिलाते रहते हैं. और हमारे देश के भी कुछ नेशनल सिंबल्स हैं. द नेशनल सिंबल ऑफ आवर कंट्री, और ये कौन से हैं? आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा. आवर नेशनल एम्बल, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह. आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान. नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत. नेशनल पशु, एनिमल. आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पंछी. और आवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अभी रीड करेंगे आवर नेशनल फ्लैग. आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा और द ट्राई कलर. हमारे राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा या ट्राई कलर कहा जाता है. इट हैज़ 3 कलर. ये 3 रंगों का बना है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. द सैफरन इज एट द टॉप. सैफरन जो है वो सैफरन केसरी सबसे टॉप पे है. द ग्रीन इज एट द बॉटम. जो ग्रीन है वो सबसे नीचे. एंड द बिटवीन द सैफरन द ग्रीन, सैफरन और ग्रीन के बीच में देयर इज अ वाइट कलर. वाइट कलर होता है. इन द मिडल ऑफ द वाइट पार्ट, और वाइट पार्ट के मिडल में देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील विद 24 स्पोक्स. नेवी ब्लू जो है एक व्हील चक्र होता है जो कि गहरे नीले रंग का बना, जिसमें 24 धारियां होती हैं. वी कॉल इट अशोका चक्र, और हम इसको अशोका चक्र के नाम से बुलाते हैं. द सैफरन कलर ऑफ अवर फ्लैग स्टैंड फॉर द करेज एंड सेक्रीफाइस. हमारे राष्ट्रीय झंडे का केसरी रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है. द वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड पीस, और जो सफ़ेद कलर है वो हमें शांति का प्रतीक है. द ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, और जो हरा रंग है वो हमारी क्या है? हमारी प्राचीन संस्कृति के साथ साथ हरियाली का प्रतीक है. द व्हील स्टैंड फॉर द पीसफुल चेंज. इट इज़ द सिंबल ऑफ एशियन कल्चर ऑल्सो. व्हील चक्र जो है वो शांतिपूर्वक बदलाव की निशानी है. यह हमारी प्राचीन संस्कृति का भी एक क्या है? प्रतीक है. यह हमारे जो हमारा तिरंगा है हमारे भविष्य की आशा में का प्रतीक होता है. आवर नेशनल एम्बल इज अ रेप्लिका, a very great and exact copy of the Capitol of Ashoka's pillar at Sarnath. It was at Sarnath the Lord Buddha delivered his first sermon after his enlightenment. Our national emblem has 2 parts, the top and the base. हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ स्थित अशोक साराम के शिखर पेश आया हुआ है. और सारनाथ इससे भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन दिया था. यह हमारे राष्ट्रीय हिस्से के जो है चिन्ह के 2 हिस्से हैं, एक सबसे ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला. द टॉप हैज़ 4 लॉइन. टॉप पे 4 शेर हैं सिटिंग बैक टू बैक, जो एक दूसरे के पीछे बैठे हैं. विद देयर फेस इज डिफरेंट डायरेक्शन, और उनके फेस डिफरेंट डायरेक्शन में है. द बेस हैज़ अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट, अ व्हील ऑफ द मिडल एंड अ बुल ऑन द राइट. वो कहता कि हेठले हिस्से पे एक घोड़ा, मध्य में एक चक्र और उसके एक साइड पे एक बैल है. ये 3 चित्रों का सत्यमेव जयति शब्द खोदे हुए हैं. इनके ऊपर कौन सा शब्द है? सत्यमेव जयति.
Our national emblem is also the seal of Government of India. We have it on all the currency, stamp paper, revenue stamps, officially documents and all the official publication. It is adopted by the Government of India on 26 January 1950. वो कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार की मुहर भी है। यह हमारी मुद्रा, स्टैम्प पेपर, रसीद, टिकट, भारतीय दस्तावेज और सारे सरकारी प्रशासक में अंकित होता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया था। अवर नेशनल एंथम इज़ अ सॉन्ग दैट इज़ हाईली मॉडिलियस एंड डीपली मीनिंगफुल। वो कहता हमारा राष्ट्रीय गान बहुत ही मधुर और अर्थपूर्ण भरा एक गीत है। इसको किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ऑल्सो अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1930। अवर नेशनल एंथम इज संग ऑन दी ऑल सेरेमनी ओकेशंस। ये हमारे सारे सेरेमनी ओकेशन में गाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो संग एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग प्रेयर इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यह क्या है? शिक्षा के केंद्रों में सुबह मॉर्निंग टाइम में असेंबली में भी गाया जाता है। इट गिव्स द मीनिंग मैसेज ऑफ पीस, पेशेंस, टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी। ये हमें धीरज, सहनशीलता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। वी शुड स्टैंड एट अटेंशन। हम सावधान खड़े होते हैं जब हमारा नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है। हाँ जी, नेशनल सॉन्ग वॉज रिटन बाय बिक्रम चंद्र चैटर्जी। नेशनल सॉन्ग जो है वो बिक्रम चंद्र चैटर्जी द्वारा गाया गया। द सॉन्ग इज फॉर्म ऑफ द सॉन्ग। हाँ जी, वो कहते थे ये सॉन्ग जो है फॉर्म ऑफ सन्स रिस्पेक्टफुल होमेज ऑफ द मदरलैंड। किसके द्वारा ये गीत जो है पुत्र की ओर से अपनी मातृभूमि के प्रति उसका जो आदर है उसके रूप में गाया गया। ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज फ्रीडम, भारत की आज़ादी के संघर्ष के दौरान दिस सॉन्ग वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इम्प्रेशन फॉर आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये हमारे क्या थे? जो स्वतंत्रता के सैनिक थे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसने रखा। नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? टाइगर, बाघ। हाँ जी, दिस एनिमल इज अ सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, fearlessness. Since November 1970, टाइगर हैज़ बीन अडॉप्टेड एज आवर नेशनल एनिमल। वो कहता कि ये किसके लिए जाना जाता है? अपनी शान, शक्ति, फुर्ती और निडरता के लिए। और नवंबर 1972 को इसको एज अ नेशनल एनिमल अडॉप्ट किया गया था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने बहुत अच्छी तरह समझा होगा। बेटा एक पार्ट आपका इसमें अवर नेशनल बर्ड्स, कौन सा है हमारा नेशनल बर्ड? पीकॉक। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड और इसको 1963 में क्या है? राष्ट्रीय पंछी के नाम से घोषित किया गया। और साथ में नेशनल फ्लावर इज लोटस। और ये पवित्रता और स्वतंत्रता का बहुत अच्छा प्रतीक है। हमारे देश के देवी देवतियों के हाथों में भी कमल को पकड़ा हुआ देखा गया या कमल के ऊपर बैठे हुए देखा गया। सो स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स। इंडिपेंडेंट मीन आज़ाद, मोटिवेट उत्साहित करना, इंस्पायर उत्साहित होना, स्टैंड टू द सिंबल ऑफ समथिंग किसी चीज़ का सिंबल होना, सिंबल कोई साइन, प्रोग्रेस तरक्की करना, रेवेन्यू मनी डेट गवर्नमेंट रिसीव थ्रू टैक्स वो वाली मनी जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू इकट्ठी करती है, डॉक्यूमेंट एंड ऑफिशियल पेपर डेट कैन बी यूज जो सरकारी दस्तावेज प्रॉपर प्रूफ के तौर पे यूज़ किए जाएं, प्लमेज द फीडर कवरिंग अ बर्ड्स एनिमल मीन वो वाली फीडर जो क्या है बर्ड के एनिमल जो बर्ड है उसके ऊपर जो फीडर हो उसको प्लमेज बोला जाता है। आई होप स्टूडेंट्स यू लर्न इट, यू रीड इट, लिसन इट वेरी केयरफुली। थैंक यू।